अपनन में लूटा गैरों में कहाँ दम था। जहां हमारे रणधीर सिंह का किश्तियां डूबी वहां जनता ही इनके पक्ष में कम था। कि इनके पास किसी का पैरवी का जरूरत नहीं पड़ता लाने के लिए, है ना। कोई दबंगगिरी नेता जब भी अभी विधायक जी हैं, उसके पास जाइएगा तो दो गो साहिब सब बैठा हुआ रहता है, उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा तब आप जा सकते हैं। लेकिन इनके पास ये नहीं है, मिलने के लिए। मिलने के लिए। और इनके पास ये नहीं है, आइए डायरेक्ट बात कीजिए, क्या समस्या है रखिए, जाइए। ओपन शेर अगर 10 कदम पीछे होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर हार गया है, वो झपटने के लिए पीछे होता है। आगे वाला जैसे चुनाव आएगा फिर हम लोग सबसे आगे रहेंगे। ओपन वो दरवाजा जो 2 लोग हैं वो क्या है? है उस तरह का, उसका अपना चाहिता होंगे कि उससे परमिशन लेके हम उसके पास जाएं तब हमको एंट्री, लेकिन इनके पास तो वैसा नहीं है। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार। इस वक्त हम देवघर के सारठ विधानसभा में हैं और झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और सारठ से पूर्व विधायक रणधीर सिंह के आवास पर हैं। अमूमन रोजाना की भांति इनके आवास पर फरियादों की एक लंबी फहरिस्त लगती है और जनता दरबार भी लगाते हैं समस्या को लेकर। ये कभी सभी बैठे हैं और पूर्व विधायक के पास अलग अलग समस्या को लेकर आते हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्व विधायक के पास आखिर क्यों आते हैं। निर्वाचित जो नए विधायक हैं उनके पास ना जाकर अभी रणधीर सिंह के पास ही क्यों आते हैं, क्या वजह है अभी रणधीर सिंह के पास आप लोग आए? देखिए, रणधीर सिंह का द्वार 24 घंटा हमेशा खुला रहता है जनता के लिए। और सारण विधानसभा क्षेत्र में जितना भी जनता है, सबसे लोकप्रिय नेता हमारे श्री रणधीर कुमार सिंह को ही मानते हैं। और हर दिन के भांति आज भी देखा जाए तो जितने भी सुख दुख में हर समय तत्पर रहते हैं। और ये अभी तो वर्तमान में विधायक नहीं है, इसका बावजूद भी जो विधायक का जो काम करना चाहिए जो वर्तमान में है, उसका अलावा में हमारे रणधीर कुमार सिंह ने करता है। और जैसे आपका शादी हो गया, भोज हो गया, और इतना जो सड़क में जो एक्सीडेंट होता है, ये सारा दुख सुख का जो निदान होता है हमारे रणधीर कुमार सिंह का द्वारा ही होता है। और सारे जनताओं को इस मीडिया से हम कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय में रणधीर कुमार सिंह को कोई रोक नहीं सकता है, इसका विजय तय है। हमने नहीं कहते हैं, ये सारे विधानसभा का जनता ने तय किया है कि आने वाला समय रणधीर सिंह का ही राज और पाट रहेगा और हमेशा रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा रणधीर सिंह का नाम रहेगा। इतना ही कह के मैं अपना बारी को विराम देता हूँ। अच्छा, ठीक है। इस बार तो आप बोलते हैं कि हमारे विधायक हैं, आप अपने विधायक को विधानसभा तो पहुंचाए नहीं। इस बार क्या लगता है, अभी जो नए विधायक जीते हैं तो फरियाद को लेकर तो उनके पास जाना चाहिए था आपको? इसमें से हम यही कहना चाहता हूँ कि अपनन में लूटा गैरों में कहाँ दम था। जहां हमारे रणधीर सिंह का किश्तियां डूबी वहां जनता ही इनके पक्ष में कम था। इसलिए हम लोग चुनाव को जीत नहीं पाए। आने वाला समय में शेर अगर 10 कदम पीछे होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर हार गया है, वो झपटने के लिए पीछे होता है। आगे वाला जैसे चुनाव आएगा फिर हम लोग सबसे आगे रहेंगे। 2029 में क्या फिर ये बहुमत से जीतेंगे? फुल बहुमत से जीतेंगे, पूरा उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परिमल राय, मेरा पंचायत बगधा, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ युवा नेता हूं। क्या लगता है कि रणधीर सिंह रोजाना जनता दरबार लगाते हैं? जी हाँ, डेली लगाते हैं, सभी फरियादी आते हैं और क्षेत्र का जितना भी समस्या होता है सब कुछ इनके पास लाकर रखते हैं और ये खुले दरबार लगा के बैठते हैं। और इनका मनोबल रहा है सब दिन का कि हम जनता के बीच में जुड़े रहें और हर समस्या, छोटी बड़ी जितनी भी समस्या है, सारी समस्या को निदान करने का सारा प्रकार से इन्होंने अपना कुदवा रखते हैं और इन्होंने किया भी है। और आज जन सैलाब के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि जब भी ये रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, जनता इनको घेरे रखता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी समस्या है इनके द्वारा निदान होता है। और चाहे कोलवड़ी का समस्या हो, चाहे रोड का समस्या हो, चाहे बिजली का समस्या हो, चाहे पानी का समस्या हो, चाहे ब्लॉक में किसी प्रकार का दादागिरी रंगदारी हो, चाहे फिर कोई मुखिया मोनोपोली कर रहा हो, हर प्रकार का समस्या का निदान इनके द्वारा होता है। और ये काफ़ी अनुभवी हैं, क्षेत्र में जो है सो मंत्रालय को भी होल्ड कर चुका है, कैबिनेट स्तर का मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इनका काम करने का बहुत शैली है। और हम लोग विशेष करके आते हैं और हर प्रकार का समस्या का निदान हम लोग क्षेत्र में कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं, रणधीर सिंह के आवास पर आए हैं, क्या वजह है? देखिए, हर एक दुख सुख में हमारे रणधीर भैया हर समय साथ देते हैं, रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग जब भी आए इनका दरबार से, हम क्या, कोई भी सारठ का जनता जो भी आया है, खाली हाथ किसी को घुमाए नहीं है।
इनमें यही खूबी है कि कोई भी समस्या हो, और इनसे एक बड़ी खासियत है इनमें एक देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि इनके पास किसी का पैरवी का जरूरत नहीं पड़ता लाने के लिए, है ना। कोई दबंगगिरी नेता जब भी अभी विधायक जी हैं, उसके पास जाइएगा तो दो गो साहिब सब बैठा हुआ रहता है, उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा तब आप जा सकते हैं, लेकिन इनके पास ये नहीं है। मिलने के लिए। मिलने के लिए, और इनके पास ये नहीं है, आइए डायरेक्ट बात कीजिए, क्या समस्या है रखिए, जाइए, ओपन वो दरवाजा जो 2 लोग हैं वो क्या है वो? है। उस तरह का उसका अपना चाहिता होंगे कि उससे परमिशन लेके हम उसके पास जाएं, तब उसके हमको बाद एंट्री, लेकिन इनके पास तो वैसा नहीं है। आम पब्लिक भी वैसे ही मिलता है? हाँ, आम पब्लिक भी एकदम इसी तरह ओपन सर के सामने मिलते हैं। नहीं, उनके चुन्ना सिंह के पास? नहीं, ऐसे ओपन तो मिलने को नहीं मिलता नहीं। है, उसके द्वारा मिला अच्छा, जाता है। 2 लोग जो दरबार में पहले खड़े हैं, पहले उनके पास एंट्री देनी होगी, उसके बाद आप चुन्ना सिंह से मिल जी, सकते हैं। जी। मिल सकते हैं, नहीं उनसे पूछना पड़ेगा हैं क्या नहीं तब, और इनके पास ये चीज़ कभी नहीं है। आम जनता का एकदम ऐसा फ्रेंडली व्यवहार है। चलिए देखिए, अब वर्तमान में जो विधायक जीते हैं चुन्ना सिंह जी, उनसे अगर मिलना हो पब्लिक को, तो 2 पहले जो लोग हैं उनसे इंटरेक्शन करना होगा, उसके बाद ही आप विधायक के पास जा सकते हैं। एक और लोगों से फीडबैक लेना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका? बद्री दर सर। क्या आए हैं रणधीर जी के पास? जैसे किडनी का दर्द हुआ था सर, हैं अपेंडिक्स का अभी ऑपरेशन बोल रहा है कि डॉक्टर ऑपरेशन कराना है। सर के पास आते हैं तो यही मदद मिलता है। तो सर तो हारे हुए हैं, अभी जीते हुए हैं चुन्ना सिंह जी। उसके पास नहीं, हम लोग को वैल्यू नहीं न करेगा जी। हाँ। क्या हम लोग तो इनका आदमी है ना। जब से हम लोग का नेता इन्हीं है। अच्छा, अपने कार्यकर्ता पार्टी के प्रति इंटैक्ट हैं। हम जुड़ते हैं सीधे रणधीर जी से। रणधीर जी बताइए कि आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहा हूँ मैं, रोजाना की तरह आप लगाते हैं और वर्तमान विधायक के पास लोग जाना पसंद नहीं करते हैं और उनसे मिलने के पहले 2 लोग से इंटरेक्शन करना होगा, उसके बाद विधायक जी से भेंट होगी, जो निर्वाचित हुए हैं। क्या लगता है, उम्मीद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वो समीकरण से चुनाव जीत गए और जनता के बीच में उपलब्ध कम रहते हैं, और जो जनता क्षेत्र की है वो मधुपुर में वो रहते हैं, आम जनता उनसे मिल नहीं पाता है, गरीब गुरुआ अपनी समस्या रख नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ सब सीधा आते हैं, तो हर दिन यहाँ जब भी हम घर पर आते हैं, अगर हम घर पर हैं, क्षेत्र में हैं, तो हर दिन लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या का चरणबद्ध तरीके से जो भी समस्या उनका होता है, हमसे जितना दूर हो पाता है, जहाँ से हो, हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये अभी देखिए पेशेंट आए हैं, किडनी का है। किडनी पेशेंट है, इनको हम अभी विवेकानंद अस्पताल दुर्गापुर भेजेंगे और वहाँ उनको विधाननगर में। हाँ आसाद बीमारी योजना जो आयुष्मान योजना मोदी जी का है, उसे इनका इलाज करवाएंगे। अभी आपने देखा होगा एक पेशेंट अभी जो है, टेलीफोन से हम बात कर रहे थे, जो रांची में एडमिट है, उनको डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी बोल दिया, तो उसको फिर आयुष्मान से मेदनता को भी हमने पैरवी किया, आयुष्मान योजना से ओपन हार्ट सर्जरी पैरवी करेंगे, अब फिर ऑपरेशन करवाएंगे उसका। रात को 3 बजे भोर हम हमारे एक रतन सिंह हैं, जो यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ क्षेत्र के निवासी हैं, उनका पैरालिसिस मार दिया, ब्रेन हेमरेज हुआ, तो उनको रात को हम रांची सारे टाइम को पास में एडमिट कराए, और अभी वहाँ सिटी सिंह का हो रहा है, और फिर उनको नहीं होगा तो रांची भेजेंगे या फिर दुर्गापुर भेजेंगे, या एम्स होता है एम्स भेजते हैं। तो हमारे हर जगह हमारे नेटवर्क है, और सभी डॉक्टरों से मेरी अच्छी संबंध है, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करके लोगों का इलाज करवाते हैं। आयुष्मान योजना से जो पेशेंट का इलाज नहीं होता है, उनको डॉक्टर के यहाँ कुछ रियायत करके इलाज करवाते हैं, और उनको कुछ लाभ मिलता है। जैसे इनका अभी किडनी की समस्या, किडनी इलाज पहले से करा रहा है इनका, अब इनका एक अपेंडिक्स हो गया, और वो अपेंडिक्स का भी इनका ऑपरेशन कराएंगे, गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा, इनका देखा हुआ है लोकल में डॉक्टर मर देगा, लोकल डॉक्टर इलाज बढ़िया से नहीं करता है, पैसा टान लेगा गरीब आदमी का। तो इसे हर तरीके से लोगों का मदद यहाँ होता है, हर तरफ से हमारे चैनल बने हुए हैं, और अपनी निजी गाड़ी से भी अपना मेरा गाड़ी है, जिप्सी है, और उसमें हम नीचे उसका एम्बुलेंस टाइप का बना दिए हैं, और अपना ड्राइवर देख के भेज देते हैं इलाज के लिए जहाँ जाना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ आप लगातार अब एक्टिव रहते हैं 24/7। अब रात 3 बजे की तस्वीर हमने देखी सोशल मीडिया में, एक अस्पताल में गए हैं और मरीजों से मिल रहे हैं। बहुत कम है, टू दी फ्रैंक मैं कह रहा हूँ, बहुत ही कम मैंने ऐसा देखा है व्यक्तित्व कि 3 बजे सुबह, 5 बजे सुबह में तक जागना और लोगों से इंटरेक्शन करना। ये ऐसा कहाँ से ये आता है आपको? ये शुरू से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का स्वयंसेवक रहे हैं, और उनसे सेवा की भाव सीखा हूँ। संघ ने ही दिया है भाव
कि लोगों के लिए परोपकार करना, सेवा करना और सेवा के भाव से हमेशा हम लोग काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं, जो भी मेरे रणजीत सेना के सिपाही हैं, सबको भी मैंने यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्षेत्र में कोई भी तरह की घटना हो, कोई बीमार हो जाए, कोई लाचार हो, कोई दुर्घटना हो जाए, तो तुरंत उसको आप अपने स्तर से उसको अस्पताल पहुंचाना, सेवा करना, हमसे जहां हो सहयोग हम करेंगे उसमें। अभी आपने देखा एक आदमी आया था, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और रोड एक्सीडेंट में उसको जवान लड़का मर गया, तो उसका अभी हिट एंड रन का सारा कागजात हमने भी तैयार किया। वो अभी सारा यहाँ से सीओ के यहाँ भिजवाएंगे, सीओ के यहाँ से फिर उसको वहाँ से एडीओ के यहाँ एसी के यहाँ, फिर उपायुक्त के यहाँ एसी जो होता है वहाँ से उनको स्वीकृति कराएंगे, फिर वो पैसा उनको दिलाएंगे। कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड एक्सीडेंट हो गया, गरीब आदमी है, तो अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो कम से कम इंश्योरेंस का पैसा उसको क्लेम करवा के, वकील व्यवस्था करा के उसको 12 लाख, 15 लाख, 11 लाख, जैसा जितना बनता है क्लेम उसको दिलवाते हैं। प्लस सरकारी मदद भी दिलाते हैं, कभी अपने वेतन मत से, कभी अपने पेंशन, जब वेतन था तो वेतन मत से देते थे, अभी पेंशन है, पेंशन मत से भी लोगों को मदद करते हैं, अपने तरफ से भी मदद करते हैं, समाज सेवियों से भी मदद कराते हैं। इस तरह से विधानसभा की जनता के लिए हर दुख सुख में हमेशा खड़ा रहते हैं, और जो भी समस्याएं आती है क्षेत्र में, आने समस्या रोज आती रहती है, फिर प्लस जहाँ भी जनता का डिमांड होता है वहाँ जाते हैं, गांव में बैठ के वहाँ समस्या, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज विधायक नहीं है तो बड़े तो विकास के काम हमारे नेतृत्व में नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटे छोटे काम जनता का करते हैं। पहले विधायक थे तो महीना में 8-10 दिन शिलान्यास में चला जाता था, 4-5 दिन हम लोग रांची चले जाते थे। अभी फ्री हैं तो जनता के लिए एकदम। राजधानी का रुख ज्यादा होता है। हाँ, अभी पार्टी का जो कार्यक्रम आता है वो हम लोग करते हैं। पार्टी का जो जहाँ से निर्देश होता है कि आपको रणजीत सिंह वहाँ तुमको जाना है, तो हम वहाँ पार्टी का निर्देश का पालन करते हैं, पार्टी का सिपाही करता है, जहाँ पार्टी का आदेश होता है। लेकिन तो अपना क्षेत्र में डटे रहते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए, कार्यकर्ता के लिए एकदम दिन रात सेवा का भाव से डटे रहते हैं। तो आपने देखा, ये थे रणधीर सिंह हमारे साथ, जो बड़ी ही बेबाकी से सीट लूज होने के बाद भी 24/7 जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और जनता का फीडबैक पे भी आपने सुना। मैं देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।